नमस्कार दोस्तों, मैं बोकारो से नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में अपने सारे व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो सामने आपके है ये डालिया का पौधा है। इसके बहुत सारे कलर आते हैं और यहाँ जो नन्हा सा है यह गुलदाउदी का है। मेरे बगीचे में डालिए के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, मैं उसको भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ वह यह है कि ये इसको मैंने डाल काट के इसमें पॉट में लगा दिया था इसमें। और ये मैं एक खरीद के लाई थी, तो उसमें मुझे मिट्टी वाले छोटे से गमले में एक पौधा लगा हुआ लेके आई थी। तो उस गमले को मैंने रख लिया था और उसमें डाल इसका गुलदाउदी का एक पौधा मैंने लगाया था। लेकिन इसमें से ये एक ऐसे करके लगता है एक और निकल गया है। इसको जब निकालूंगी तो पता चलेगा कि ये किस तरह से, मतलब दो हो गया। यहाँ मैं तो एक लगाई थी और ये दो हो गया। तो दोस्तों, इसको मैं आज ये आपको बताना चाह रही हूँ कि डालिया और गुलदाउदी ये जो है ये डाल से लगते हैं। आप इसको जहाँ से भी चाहे डाल ला सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। तो मैं उसको मिट्टी में डाल को सीधे वो खेत की मिट्टी में डाल के और उसी में इस डाल को काट के डाल दी थी। तो इसमें पेड़ अभी आप देख रहे होंगे कि कितने तगड़े पेड़ हो गए हैं। तो अभी इनको इसमें रखना उचित नहीं है, इसलिए मैं इसे थोड़े बड़े वाले गमले में डालूंगी। तो इसी को मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ कि अपने से कटिंग से पौधा बनाकर और उसको किस तरह से आप लगा सकते हो और उससे फूल ले सकते हो। तो मैं इसको पहले निकालने का कोशिश कर रही हूँ, फिर निकाल करके आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, तो मैंने इसे गमले से निकाल लिया है। अब इसमें जड़ें आप देखें किस तरह से जड़ें हो गई है। अब इसको मैं इसी गमले में, थोड़े बड़े गमले में, बिना डिस्टर्ब किए हुए कुछ नहीं करूँगी। ऐसे ही जैसे है वैसे ही मैं इसको चुपचाप से लगा दूँगी। फिर जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको अलग दूसरे गमले में और बड़े गमले में डाल दूँगी। दोस्तों, ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर बार बार इनका गमला छोटा से बड़ा करते जाने से इनको बार बार नई मिट्टी मिल जाती है, नए खाद मिल जाते हैं। ये जो मिट्टी है वो मेरे बगीचे की मिट्टी है और उसमें कुछ नहीं है, 50% बालू है और काऊ डंग है और थोड़े से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, बस और कुछ नहीं। इतना ही है। इसके बगल बगल में दबा देती हूँ, सामने से दबाना ठीक नहीं है। तो इस तरह से दबा करके इसको लगा दीजिए पौधे को। छोटे गमले हैं तो उंगली से ही इसको धीरे धीरे करके दबा देना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो इनकी जड़ें टूटने का डर है। इस तरह से लगा के, और दोस्तों ये जो अभी हम लगा रहे हैं पौधे को, ये गुलदाउदी और डालिया जो है ये मार्च तक फूल देंगे। अभी मेरे बगीचे में एक खिल रहे हैं, मैं उसको शेयर करके आपको दिखाऊंगी। और ये अभी मार्च तक खिलते रहेंगे बस। तो इस तरह से इसको मैं इसमें थोड़ी ज़्यादा मिट्टी हो रही है। खैर चलिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा दबा देती हूँ नीचे की तरफ किनारे से। चलिए इस तरह से दबा देती हूँ। नन्हे नन्हे पौधे हैं, इनकी जड़ों पर जोर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ये टूट जाएंगे। इसको लगाने के बाद इसमें पानी डाल देनी है, तो पानी आप डाल दो, ऐसे करके इसमें पानी डाल दो। ड्रेनेज से पानी जब खुद ब खुद निकलने लगे तब इनको छोड़ दीजिए। ये देखिए पानी नीचे निकलने लगे। अगर मिट्टी आपकी अच्छी होगी तो ड्रेनेज से पानी, एक्स्ट्रा पानी जितना भी होगा वो निकल जाएंगे। और दोस्तों, दूसरी डालिया वाली को मैंने यहाँ इसमें लगानी है। ये देखिए इसकी जड़ों को देखिए, इस तरह से इसने जड़ें दी है।
ये तो इसको मैं इसमें लगा देती हूँ। ये थोड़े से बड़े डब्बे हैं, ये मेरे घर में पड़े हुए थे, टूट गए हैं। अब ये किसी काम के नहीं रहे तो इनको मैं इसी काम में उपयोग कर लेती हूँ। ये जब इसमें खिलेंगे, पौधे खिलेंगे, तो एक काम तो ये, एक गमले का काम तो ये कर ही देंगे मेरा। तो दोस्तों इस तरह से मैं इसमें इस मिट्टी को भर के इसको डालिया को लगा देती हूँ। और फिर इसमें डाल निकलेंगे तो फिर चाहो तो फिर इसमें से और भी पौधे बना ले सकते हो। इस तरह से छोटे छोटे नन्हे नन्हे डाल को काट करके आप भी मिट्टी में उसको दबा दीजिए, और जब पौधे इस तरह से बन के तैयार हो जाए तो उसको आप अपना गमले में लगाना है, गमले में लगा लीजिए। अगर आपको अपने बगीचे में लगानी है, बगीचे में लगा लीजिए, कोई बात नहीं है। वो आपके अपने विचार पर है कि आपको कहाँ लगाने हैं, आपके पास कहाँ पर जगह है, स्पेस कहाँ है आपके पास। बस इस तरह से ये लग गए। तो दोस्तों इस तरह से अपने कटिंग से पौधा लगाकर और फिर उसको लगाना, जड़ बन जाने के बाद उसको रिपोर्टिंग करना, इसी वीडियो को मैंने आपसे शेयर किया है। देखिए गिर भी रहे हैं, मिट्टी इतनी हल्की है कि ये गिर रहे हैं। इनको मुझे थोड़ी सी और नीचे करनी हो, थोड़े सूखे हुए और मिट्टी डालने पड़ेंगे। बहुत मिट्टी बहुत गिली। एक्चुअली दोस्तों ऐसा है ना कि मेरे यहाँ अभी हो सकता है कि आपके यहाँ भी हो रहा हो, लेकिन यहाँ बारिश काफ़ी हो रही है। विंटर का जो रेन है वो हो रहा है, तो थोड़ी मिट्टी भी गिल्ली हो गई हुई है। और उसमें पौधे भी जो गमले में थे उनमें भी पानी पर रखे थे, तो इसलिए ये थोड़ी मिट्टी इसको संभाल नहीं पा रही है। हल्के हाथ से, कभी भी जड़ के पास कस के नहीं हाथ डालना है। अब ये नहीं गिरेंगे। एक इसमें सहारा दे देना होगा, एक डंठल का सहारा दे देना होगा। ऐसे भी डालिया में सहारा देना ही पड़ता है, क्योंकि इसकी ना ये स्टेम बोलिए, ट्रंक बोलिए, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो अगर इसको सहारे की ज़रूरत होती है, सहारे नहीं दोगे तो ये टूट के गिर सकते हैं। इसलिए मैं अभी यहाँ पर लेके नहीं आई हूँ, इसमें मैं एक सहारा दे दूँगी। तो दोस्तों इस तरह से मैंने ये वीडियो आपसे शेयर करने की कोशिश की है कि अपना कटिंग लगा के उससे पौधे बनाकर आप कैसे लगा सकते हो। दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप उसको शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त हों, आपके रिलेटिव हों, उनको भी ये मिल सके। साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार मेरे बच्चों।